हेलो नीरज, मैं मिसेस कुमार बोल रही हूँ। बेटा सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर में अकेली हूँ और मुझे लगता है वो घर का गैस जो है ना वो लीक हो रहा है। तुम जरा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। हाँ प्लीज। हाँ मिसेस कुमार, क्या क्या हुआ था? सब ठीक है? अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम से बुला लिया। गैस थोड़ी सी लीक कर रही थी, वो उसका नॉब थोड़ा सा लूज था। ठीक है, अभी डरने की कोई बात नहीं। खिड़की खुली रहने दीजिएगा, हवा नहीं दीजिएगा। अच्छा हुआ ना तुम आ गए, मैं तो बहुत घबरा गई थी। सॉरी मैंने तुमको तकलीफ दी। वो क्या है ना, स्मिता भी घर में नहीं है तो। तुम क्यों बार बार मेरी मदद करने आ जाते हो? इससे मैं कमजोर रहूंगी, कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। आज के बाद किसी के बुलाने पर भी मत आना, प्लीज। सॉरी। आप मेरा ट्रांसफर हैदराबाद ब्रांच में करवा दीजिए सर। क्यों जा रहे हो? सर अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा दिल स्मिता की तरफ भागता रहेगा। हर पल उससे मिलने की बेचैनी होगी और फिर इससे उसे भी परेशानी होगी। सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊं कि चाहकर भी उस तक पहुंच ना पाऊं। रह सकोगे उसके बिना? वो तो पल पल मेरे दिल के पास है सर। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। थैंक यू सर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर, जाने से पहले अगर आप एक बार मेरी उनके साथ मुलाकात करवा सके तो। ठीक है, कोशिश करूंगा। नहीं, मैं नीरज से नहीं मिल सकती। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। बेटे, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। आप समझते नहीं, जिस तरीके से उसने मेरे साथ बातें की, उसके बाद। स्मिता, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे किसी से प्यार करना कोई गुनाह की बात नहीं होती है। देखो, मैं मानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया, लेकिन जरा सोचो, उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और इसके बदले में तुम उसे एक मुलाकात नहीं दे सकती हो? बेटे, मैं तो समझता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, आखिरी बार, इसलिए कि इसके बाद वो कभी नहीं आएगा। वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे शहर से दूर, बहुत दूर जा रहा है, हमेशा के लिए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुमने हमेशा वही देखा जो वो नहीं है, लेकिन कभी ये देखने की कोशिश नहीं की जो वो है। सोच ले बेटी, वो तेरा साथ चाहता है, फिर भी वो अपने मन को मारकर यहाँ से बहुत दूर चला जा रहा है। एक बात कहूँ मैं तुझसे, जिंदगी में सच्चे प्यार की दस्तक बार बार सुनाई नहीं देती। अब ये तुझ पर है, तू अपने दिल का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहती है या अपने सुनी जिंदगी को प्यार की खुशबू से महकाना चाहती है? ये तुझ पर है। खामोशियों से एक
तुम, मैंने तो सोचा था कि तुम तुमने क्या सोचा कि हम कभी नहीं मिलेंगे? जहाँ तो तुम रहे हो, मैं तो यही हूँ। हो तो यही, फिर भी यहाँ नहीं हो। दूर जा रहा हूँ ताकि अपनी उलझनों से छुटकारा मिल जाए। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए। थैंक्स। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। पर तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। खुश रहो। बाय। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे यही शिकायत है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और ये सच भी है। लेकिन आज ये फूल मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं क्योंकि इनकी खुशबू तुम्हारी मनपसंद है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। मेरे दिल ने आज ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद अगर मैं किसी के लिए कुछ भी करूँगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ की खुशबू मेरी मनपसंद बन चुकी है। स्मिता, ठीक हूँ मैं। ये ठीक हूँ मैं। ये कैसे हो गया ये सब? तुमने खत बुके में डाला था, मैंने तो ट्रेन में ही पढ़ा। चेन पुल करने की कोशिश की, फिर मैं ट्रेन से कूद पड़ा। तुम चलते हुए ट्रेन से कूद पड़े? जानते नहीं कितना डेंजरस है? आई एम ओके। जरूरी नहीं कि तुम ठीक ही रहते, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में परवाह नहीं तो मेरी जिंदगी के बारे में सोचा होता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, कैसे कह